जय श्री राम। राम जी। मैं कर रही हूँ रामायण का पाठ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कर सकते हैं। रामायण पढ़ने का और सुनने का एक ही फल मिलता है। आप खुद भी और अपने बच्चों को भी रामायण ज़रूर पढ़वाएं और सुनाएं। इससे उन्हें पता चलेगा कि रामायण में क्या लिखा है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आज की पीढ़ी ये सब कुछ भूलती जा रही है। तो प्लीज़ इसे अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। जय श्री राम। में क्या लिखा है आइए बताती हूँ। आज की रामायण में मैंने पढ़ा कि किस प्रकार से माता मैना परेशान हो रही है शंकर जी को देख करके, बारात को देख करके कि किस प्रकार से ये बारात आई है। इस प्रकार से माता मैना बहुत ही परेशान हो रही है। वह नारद जी को कहती हैं कि वो तो उदासीन है, उन्हें तो कुछ पता नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये मेरी बेटी को किस प्रकार की सीख दी कि उसकी वजह से मेरी बेटी ने ऐसा वर पाने के लिए तपस्या की है। जय श्री राम। दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। आओ लोग बारात को विवाह लाए, उन्होंने सब सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। ये मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थाल सोह पर पानी, पर छन चली हर शानी, विकट वेश रोहि सब देखा, अबलन भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सेना के हार सुशोभित है और इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के प्रार्थना करने चली। अब जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखा तब स्त्री के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ वासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन ही बोली गिरस कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे रघु के घर में घुस गई और शिवजी वहाँ जनवासा थे वहाँ चले गए। मैना उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भय बारी, जे विधि हरि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु कस और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीले कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे लिए दूल्हे को बावला कैसे बनाया। किसकीन बैराह विधि, जेहि तुमरी सुंदरता दे, जो फल चही सुरताहि सो बरबस उही ला गई। सुम सहित गिरी के गिरे पावक, जरा जल निधि महु पापा, नगर गो जाहु उपजहु हो, जगो जीवित विवाहु ना हो करा। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, ये उसने तुम्हारे लिए बावला कैसे बनाया। जो फल फूल
जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, जिसे वह जबरदस्ती बबूले में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से एक गिर पड़ूंगी, ये आग में जल जाऊंगी, पर यह समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए पर और संसार भर में आप अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। देव काल अबला सकल दुखित देख गिरी नार, करे कि विपालु रोदित वर, सुनता स्नेहु सभारि सियावर राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। हिमाचल स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कह मैं कहा विरागा, भवनु मोर जिन्न बसत उजारा, अस उपदेशु मही जिन्न दीना, बैर विरह लागी तपु कीना। मैंने नारद जी को क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरे बरसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उनके बाबले वर के लिए उसने बाबले वर के लिए तप किया। से चहु नामो न माया, उदासीन धनु धामु न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी ने का मोह है, ना माया उनके धन है, ना उनके धन है, ना घर और ना स्त्री ही है, वे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने ना किसी की लाज है, ना डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जननी ही विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवाणी, अस विचारी सोची मति माता, सोनाटर रची विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बारऊ नाहू, तय कत दोष लगाऊ काहू, तुम सन मीति की विधि के अटंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू लंका। तुम सन मिट्टी की विधि के अलंकार, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी का वो क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता ने अंग के तुमसे मिट सकते हैं। वथा कंगाल का टीका मत कर लो, कलक का टीका मत लो। जनि सेहु मातु कलंकु करना, पेरहु अवसर नाही, दुख सुख जो लिखाली लाल हमारे, जब जाही पावत ही सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही बहुबाति विधि लगाई, दोषन नयन बारी विमोचही। सिया मर राम। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी ने ऐसा विनय भर के कोमल वचन सुनकर न सारी स्त्रियां सोच रही हैं भाग और भांति भांति से विधाता को वो देश देकर आंखों से आंसू बहाने लगे।
ते ही अवसर नारद सहित अरौऋषु समेत समाचार सुनि तनुगिरि ये तनव तरुनिकेत सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी देवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी की और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।